वेलकम टू माय चैनल ऑलो ट्विस्ट। अभी फिलहाल मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर कुछ वीडियोज बना रहा था। उसके पहले इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले हैं। अब फॉर द टाइम भी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर से इंडियन हिस्ट्री के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूफीज़्म, सूफीवाद। भारत में किस तरह से सूफियों का आगमन हुआ, किस तरह से उनका विकास हुआ, सूफीवाद के विकास के कितने चरण थे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और उसको अलग अलग पार्ट्स में मैं दूंगा ताकि आपको समझने में सुविधा रहे और एक डिटेल इसके बारे में आप जान सकें। अगर हम सूफीवाद के अलग अलग चरणों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 चरणों में उसका विकास भारत में हुआ है। 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे शाह वलीउल्लाह। उन्होंने ही सूफीवाद के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। उनके अनुसार पहला चरण जो है वो 7वीं से 9वीं शताब्दी तक का है, जिसमें मुख्य रूप से जो सूफी संत थे वो उपवास पर या अल्लाह के जिक्र या उनको याद करने पर बल देते थे। तो ये प्राथमिक चरण था सूफीवाद का। जो दूसरा चरण है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में का वो चरण है। इस चरण में मुख्य रूप से एकांत में चिंतन पर सूफियों का बल रहा कि वो रहस्यवाद की कल्पना करते थे, एकांत में चिंतन करते थे। ये सूफीवाद का दूसरा चरण है। दूसरा चरण में ही खानकाहों की स्थापना का प्रारंभिक रूप हम देखते हैं और इसी चरण में एक सर्वात्मवाद की कल्पना हुई, जिसको माना यह जाता है कि वो हिंदू धर्म के वेदांत दर्शन से प्रभावित हुआ है। तो ये दूसरे चरण की विशेषता है। इसके बाद तीसरे चरण की शुरुआत होती है जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलती है। इस चरण में जो सूफी संत थे वो दैवी अनुभूति की बात करते थे, देवता से, ईश्वर से, खुदा से लौ लगाने की बात करते थे। इस चरण में प्रेम, श्रद्धा, अध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया गया। दैवी अनुभूति की बात की गई जिसको तवज्जुह कहा जाता था उस समय। और जो अन्य कार्य थे जैसे नमाज, रोजा, उनको ज़्यादा महत्व इसमें नहीं दिया गया। अर्थात एक जो ईश्वर से रूहानी संबंध की बात है, उस तरह की सोच इस समय विकसित होती है सूफीवाद में। चौथे चरण की शुरुआत 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होती है। इस चरण में सूफी मत जो है वो एक वास्तविक रूप में आता है, एक संस्थागत रूप में या एक ढांचागत रूप में होता है। उसके विचारों को एक अभिव्यक्ति मिलती है, जो एक स्थापित अभिव्यक्ति है वो मिलती है। और इसी पीरियड में इब्न अरबी जो थे वो वहदातुल वजूद की बात वो करते हैं, जिसका मतलब होता है अस्तित्व की एकता। और इसी चरण में जो आध्यात्मिक विकास है उसके विभिन्न चरणों की बात की जाती है कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक विकास करते हुए अपने अंत की तरफ जाता है। यहाँ अंत का मतलब जीवन का अंत नहीं है बल्कि मारिफत की बात की जाती है। मारिफत का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। तो आध्यात्म के सहारे उसका आध्यात्मिक विकास होता है और विभिन्न चरणों को पार करते हुए वो वास्तविक ज्ञान तक पहुंचता है। इस तरह की अभिव्यक्ति की शुरुआत इस चौथी शताब्दी में, चौथे चरण में होती है। अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो कोई भी चरण जो है वो एक दूसरे से कटा हुआ नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूटी है विचारों की, जो प्रारंभिक चरण से लेकर चौथे चरण तक सूफीवाद में विकसित होती है। सूफीवाद के विकास का जो आरंभिक चरण है वो बहुत ही समस्याग्रस्त था, इसलिए कि जो सूफियों के विचार थे जो थोड़े अपरंपरागत विचार लगते थे, उसका विरोध जो रूढ़िवादी उलेमा थे वो करते थे। उनके अनुसार जो सूफियों का ये सर्वात्मवादी जो विचार है वो अल्लाह के एकेश्वरवादी विचार जो है उसके विपरीत था या उसको वर्जित करता था। इस वजह से उनका विरोध सूफियों से हमेशा रहा है और इसके
इसकी वजह से जो प्रारंभिक सूफी संत हैं उनको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। वाजिद मुस्तानी और मंसूर बिल हल्लाज के जो ये सर्वात्मवादी विचार थे, इसकी उलमा ने निंदा की। मंसूर को तो इस विचार के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरुआती जो सूफी संत थे उनको इन रूढ़िवादी उलमाओं का बहुत सा विरोध का सामना करना पड़ा। मंसूर की यह विचारधारा अनल हक की जो विचारधारा थी, जिसका मतलब होता है मैं ही सत्य हूँ, इसको बहुत ही चुनौती का सामना रूढ़िवादियों के द्वारा करना पड़ा। और यह भी देखा गया कि जो दो तरह की विचारधाराएं थी, शरीयत और तरीकत इस्लाम में, ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा के रूप में देखी जाने लगी। और इस विरोधात्मक सोच को जो है 11वीं शताब्दी में सुलझाया गया, जब गजाली ने, जो एक सूफी संत थे, उन्होंने ये बताया कि शरीयत और तरीकत जो है वो परस्पर विरोधी विचारधारा नहीं है, बल्कि ये दोनों विचारधारा एक दूसरे के पूरक हैं। इमाम अल गजाली ने ये भी बताया कि शरीयत और तरीकत दोनों के जो विचार हैं, इनके स्रोत जो हैं वो कुरान और हदीस ही हैं, और ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के विचारों के संपूरक हैं। इस तरह की जब समझौता हुई, उसके बाद से सूफी मत का जो विचार है वह प्रसारित हुआ, और जो सूफी संत थे उनको रूढ़िवादियों के प्रताड़ना से बचाया जा सका। तो इस प्रकार से सूफी मत जो है वो विभिन्न चरणों में भारतवर्ष में विकसित हुआ है, या जो भी इस्लामिक देश थे वहाँ इनका विकास हुआ है, और अलग अलग सिलसिलाओं का, अलग अलग खानकाहों का की स्थापना हुई है। तो सूफी मत के जो विभिन्न चरण थे उनकी जो स्थापना हुई है या उनका विकास हुआ है, उसमें आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से भारत में उनका प्रवेश हुआ और कौन कौन से संत थे जो भारत में आए, और किस तरह से उन्होंने सूफी मत का विचार यहाँ लोगों के बीच फैलाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शीघ्र ही दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ माय न्यू वीडियो।